आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन के बारे में। क्या होता है यूनियन सी लैंग्वेज में, और यूनियन के साइज को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन किए, स्ट्रक्चर में मिनिमम साइज कितना होता है, मैक्सिमम साइज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग को यूनियन का डेफिनेशन और यूनियन के साइज के बारे में पढ़ना है। हम लोग एरे से कंपेयर किए थे स्ट्रक्चर को कि एरे जो होता है ना वो सिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करता है। एरे क्या होता है? एरे सिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करता है, सिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करता है। तो क्वेश्चन है कि अगर हमें डिससिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करना है, डिससिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया आपका स्ट्रक्चर का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया स्ट्रक्चर का। ठीक सेम कॉन्सेप्ट आपका यूनियन का है। यूनियन भी आपका डिससिमिलर टाइप के डेटा को ही स्टोर करता है, यानी कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है आपका स्ट्रक्चर से यूनियन। दोनों ही सिमिलर टाइप्स के डेटा को स्टोर करता है। दोनों में क्रिएट करने के लिए अलग अलग कीवर्ड हैं। अगर स्ट्रक्चर में बात करें तो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, जबकि यूनियन में हम लोग यूनियन कीवर्ड का ही यूज कर लेते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो दोनों में मेमोरी लोकेशन का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लोकेशन का डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा का हम लोग स्टोर करते हैं स्ट्रक्चर और यूनियन में। तो जो स्ट्रक्चर करता है क्या कि इसके जितने भी मेमोरी में डाटा मेंबर होते हैं वो अलग अलग लोकेशन में स्टोर होते हैं, यानी कि उनका अपना अपना लोकेशन होता है मेमोरी में। जबकि यूनियन में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सेम लोकेशन पे सभी डेटा को स्टोर किया जाता है। आप एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एग्जाम देने कहीं जा रहे हैं, सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो अपने सेंटर पे जा रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट सीएससी का है, कोई ईसीई का है, कोई मैकेनिकल का है, और ये सभी स्टूडेंट गए तो ये अपना अपना जो है ना रूम ले लिए, जहाँ पे रह करके अपने एग्जाम को देंगे। तो ये आपका अपना अपना अलग 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 रूम लेते हैं, अलग अलग अपना रूम लेते हैं। ये सीएससी का रूम हो गया, अपना ये ईसीई का रूम हो गया, उसके बाद में मैकेनिकल का रूम हो गया। तो ये अलग अलग जो रूम लिए मेमोरी में, ये आपका होता है कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट होता है कि सभी एलिमेंट का अपना अपना लोकेशन होता है। लेकिन यूनियन कहता है कि नहीं, एक ही लोकेशन में आप सभी लोग को रहना है, यानी कि एक रूम लिए और उसी में सीएससी का स्टूडेंट भी है, ईसी का भी है और मैकेनिकल का है, यानी कि डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट है लेकिन एक ही रूम में है। तो ये कहता है कौन? यूनियन। यानी कि यूनियन में एक ही लोकेशन में सभी एलिमेंट होंगे, चाहे वो किसी भी टाइप के होंगे। और स्ट्रक्चर में कहता है कि डिफरेंट टाइप्स के होंगे और वो अपने अपना अपना लोकेशन लेकर के रहेंगे, मेमोरी में कहीं भी वो रह सकते हैं। तो इतना ही का फर्क है कि ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में स्ट्रक्चर में होते हैं, जबकि यूनियन में सेम लोकेशन में सभी एलिमेंट एक ही जगह स्टोर हो जाते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं यूनियन को, उसको देखते हैं। यूनियंस आर कॉन्सेप्चुअली सिमिलर टू स्ट्रक्चर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो दोनों क्या है, एक ही जैसा है, क्योंकि दोनों में डिससिमिलर टाइप के डाटा को, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा को स्टोर करते हैं। सेकेंड पॉइंट में है द सिंटेक्स ऑफ यूनियन इज ऑल्सो सिमिलर टू द स्ट्रक्चर। जो सिंटेक्स हमारा स्ट्रक्चर का बनता है, सेम सिंटेक्स बनता है यूनियन का, बस दोनों में कीवर्ड का डिफरेंस होता है। द ओनली डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। देखिए मेन यही है कि दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो टर्म्स ऑफ स्टोरेज के रूप में है, यानी कि स्टोरेज में दोनों में डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देखते हैं। यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं। यूनियन में कंटेंट मेनी मेंबर्स डिफरेंट टाइप्स। यूनियन के पास भी डिफरेंट टाइप्स के मेंबर होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट है वो आपको इस पॉइंट में देखने को मिलेगा। इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर हैज इट्स ऑन स्टोरेज लोकेशन। यहाँ पे कहा जा रहा कि अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में प्रत्येक मेंबर का अपना लोकेशन होता है, वेयर एज जबकि मेंबर ऑफ यूनियन, जबकि यूनियन के मेंबर यूजेज ए सिंगल शेयर्ड मेमोरी लोकेशन विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ द लार्जेस्ट डाटा मेंबर। यहाँ पे सिंगल शेयर मेमोरी लोकेशन होता है किसमें? यूनियन में, जबकि स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी मेंबर का लोकेशन होता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पे अब इसको डिफाइन करेंगे तो देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअली यूनियन स्ट्रक्चर के जैसा है।
स्ट्रक्चर में जो है ना आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर करते हैं, सेम यूनियन में करते हैं। और सिंटेक्स अगर बनाते हैं तो दोनों का एक समान दिखता है, दोनों एक समान है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कीवर्ड का डिफरेंस है। स्टोरेज के डिफरेंस मामले में कहेंगे तो स्ट्रक्चर में प्रत्येक मेंबर का अपना लोकेशन होता है, जबकि यूनियन में प्रत्येक मेंबर का सेम लोकेशन होता है। यूनियन को बनाने के लिए यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा को यूनियन में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। दोनों के सिंटेक्स यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे नोट में देख रहे हैं कि यूनियन एंड स्ट्रक्चर आर ऑलमोस्ट सिमिलर। क्या सिमिलरिटी है, तो ये देखिए जो यहाँ पे मेंबर का हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेम टाइप्स में करते हैं, यहाँ पे क्रिएट भी करते हैं। यहाँ पे देखिए यूनियन क्रिएट किया गया है और यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड और यूनियन को बनाने के लिए यूनियन कीवर्ड, बाकी सब कुछ एक समान रहेगा दोनों का सिंटेक्स। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है, बस स्टोरेज के रूप में जो है ना इसमें दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यूनियन जो है ना सेम लोकेशन में सभी डाटा को स्टोर कर लेता है और स्ट्रक्चर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में स्टोर करता है प्रत्येक मेंबर को। नेक्स्ट अभी बात करते हैं यूनियन के साइज को कैसे निकालेंगे। तो व्हेन वी डिक्लेयर ए यूनियन मेमोरी एलोकेटेड, जैसे ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं यूनियन को तो मेमोरी एलोकेट होता है फॉर यूनियन वेरिएबल ऑफ द टाइप इज इक्वल टू मेमोरी नीडेड फॉर द लार्जेस्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये एक डेटा है और इसका साइज जो है ना 2 बाइट्स का है, 2 बाइट्स का है, और बी भी एक डाटा है जिसका साइज जो है ना 4 बाइट्स का है, और आपका जो है ना सी भी एक डाटा है और इसका जो है ना 20 बाइट्स स्पेस ले रहा है। तो कहा जाएगा कि यहाँ पे अगर कहे कि यूनियन में इन तीनों मेंबर को अगर हम लोग ले लेते हैं तो यूनियन का साइज कितना होगा, तो यूनियन में कहता है कि इन तीनों में से यानी कि जितने भी डाटा है इसमें मैक्सिमम किसका है वही साइज आपका यूनियन का होगा। तो इसमें मैक्सिमम तो 20 दिख रहा है, तो इसमें जो है ना अगर यूनियन के केस में कहे तो यूनियन के केस में यहाँ पे यूनियन का साइज हो जाएगा 20 बाइट का हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर इसी एग्जांपल में अगर हम लोग स्ट्रक्चर को कंसीडर कर लें तो स्ट्रक्चर में कहता है सम ऑफ ऑल द मेंबर, तो 2 बाइट 4 बाइट और 20 बाइट कितना जाएगा 26 बाइट जो है आपका स्ट्रक्चर का साइज जाएगा। तो स्ट्रक्चर में कहता है कि सम ऑफ ऑल द मेंबर्स इज इक्वल टू साइज ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे कहता है कि जो लार्जेस्ट मेंबर का साइज होगा वही यूनियन का साइज होता है। इसमें लार्जेस्ट क्या है 20 बाइट्स का है। तो इस तरह से हम लोग इसके साइज को फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका साइज कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। इन यूनियन ऑल द मेंबर्स शेयर सेम मेमोरी लोकेशन, है तो हम लोग देख लिए। एक एग्जाम्पल है यूनियन टेस्ट करके एक यूनियन क्रिएट किया गया है। यहाँ पे इंटीजर x है, कैरेक्टर एरे 8 है और इंटीजर y है। अगर इंटीजर की बात करें तो यहाँ पे 2 बाइट स्पेस लेता है, तो ये आपका कितना साइज लेगा आपका 2 बाइट का, ये भी कितना लेगा आपका 2 बाइट का। कैरेक्टर 1 बाइट होता है लेकिन यहाँ पे एरे ऑफ कैरेक्टर है तो यहाँ पे एक कैरेक्टर 1 बाइट, तो 8 कैरेक्टर 8 बाइट का स्पेस लेगा। तो मैक्सिमम साइज अगर देखेंगे यूनियन का कितना होगा तो मैक्सिमम साइज आपका 8 बाइट हो जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा साइज ऑफ यूनियन टेस्ट इज 8 बाइट, यानी कि टेस्ट नाम का यूनियन है और इसका साइज कितना हो जाएगा 8 बाइट। तो ये ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यूनियन सेम मेमोरी लोकेशन में डेटा मेंबर को स्टोर करता है जबकि स्ट्रक्चर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। अगर साइज की बात करें तो स्ट्रक्चर में साइज सभी मेंबर के साइज का सम होता है, जबकि यूनियन में जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें से जो मैक्सिमम साइज होगा वही यूनियन का साइज हो जाएगा।